गुड मॉर्निंग बेटा। 10th क्लास केमिस्ट्री में जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशंस ऑफ बेस। तो बेटा प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था बेस के बारे में कि बेस होते क्या हैं, उसमें हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी इसकी, ठीक है, और हमने एल्कलीज के बारे में बात की थी, कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे, ठीक है। तो आज जो मैं आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रहा हूँ दैट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। बेस की क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेस को हम जब क्लासिफाइड करते हैं तो इसको हम थ्री बेस से क्लासिफाई कर सकते हैं। थ्री बेस से इसको हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन की जाती है, वही हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक को। तो सबसे पहला फर्स्ट जो हमारे पास बनता है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। क्लासिफिकेशन ऑफ बेस on the basis of concentrations, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूं दैट इज कंसंट्रेशंस के ऊपर डिपेंड करते हुए बेस कितनी तरह के होते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशंस के ऊपर डिपेंड करते हुए बेटा याद रखोगे कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करते हुए बेस दो तरह के आते हैं। एक होते हैं कंसंट्रेटेड बेस, एक आते हैं हमारे पास कंसंट्रेटेड बेस, ठीक है, और एक बनते हैं डाइल्यूट बेस, ठीक है। पहले कंसंट्रेटेड बेस कौन से होते हैं, दैट इज कंसंट्रेटेड बेस, ठीक है। तो मैंने एसिड्स भी आपको बताए थे, कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं और डाइल्यूट एसिड्स होते हैं। तो कंसंट्रेटेड बेस ऐसे बेस जिसमें आपके पास जिनमें हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव आयन की परसेंटेज लार्ज अमाउंट में होती है, ज्यादा एक्सेस में पाए जाते हैं, ठीक है, और जिनमें परसेंटेज पर यूनिट एरिया में परसेंटेज जिसमें कम होगी वो हमारे पास एक्वा सॉल्यूशंस की फॉर्म में जिनमें परसेंटेज। एक मैं इसको एक चीज और बोलूंगा कि कंसंट्रेटेड बेस जब हमने पढ़ने हैं तो कंसंट्रेटेड बेस या एल्कलीज बोल सकते हैं। एल्कलीज ऐसे बेस होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो हम कंसंट्रेटेड का पता हम कब करेंगे, जब हम बेस जो पानी में होगा, पानी में मतलब एक्वा सॉल्यूशंस की फॉर्म में होगा, तभी हम उसकी कंसंट्रेशन का पता लगा सकते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन के लिए एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप एक गिलास पानी का ले रहे हो, ठीक है, और उस एक गिलास पानी में अगर आप शुगर डिजोल्व कर रहे हो, ठीक है, एक पानी के गिलास में आपने 5 स्पून डिजोल्व कर दिए और एक में आपने 1 स्पून डिजोल्व कर दिया, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जिसमें आपने 5 स्पून डिजोल्व किए हुए हैं वो पानी ज्यादा मीठा होगा और जिसमें 1 स्पून डिजोल्व किया वो पानी कम मीठा होगा। तो हम बोलेंगे कि जिसमें 5 स्पून डिजोल्व है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इज मोर, ठीक है, दैट वन इज कंसंट्रेटेड एंड सेकंड वन इज डाइल्यूट। तो हमारे पास ऐसा बेस जिसमें, अब बेस है क्या, बेस किसके कारण होता है बेटा, बेस होता है OH नेगेटिव आयन की प्रेजेंस के कारण, ठीक है। तो ऐसा बेस जिसमें OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन परसेंटेज ज्यादा होगी, OH नेगेटिव आयन की परसेंटेज ज्यादा होगी वो कंसंट्रेटेड होगा, और जिसमें OH नेगेटिव आयन की परसेंटेज कम होगी वो डाइल्यूट होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा बेस दैट इज ए बेस हैविंग द, या ए एल्कली हम बोलेंगे एन एल्कलीज या कंसंट्रेटेड एल्कलीज बोलो इसको, एल्कलीज, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशंस की फॉर्म बनाया जाता है तो हम इसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड एल्कलीज, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड एल्कलीज, एन एल्कली whose having an alkali having, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, having relatively high percentage of OH negative ions in aqueous solutions, in its aqueous solutions, those solutions in which solvent is water, जिसमें वाटर सॉल्वेंट होता है, in aqueous solution, ठीक है, aqueous solutions, ठीक है, मतलब पानी में जिसमें OH नेगेटिव आयंस की परसेंटेज ज्यादा होगी, ठीक है, तो वो हमारे पास कंसंट्रेटेड कहलाएगा, और जिसमें कम होगी वो डाइल्यूट कहलाएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है दैट इज डाइल्यूट एल्कलीज। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज एन एल्कली हैविंग relatively low या लेस परसेंटेज ऑफ, लेस लिख देता हूं, लेस परसेंटेज ऑफ
OH नेगेटिव आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशंस। इसके एक्वस सॉल्यूशंस में OH नेगेटिव आयन की परसेंटेज कम है तो डाइल्यूट है, और अगर ज्यादा है तो वो कंसंट्रेटेड है। ऐसे अगर मैं बात बताऊं तो समझ ऐसे लोगे आप कि मैंने एक, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वही एग्जांपल रिपीट कर रहा हूं, ये थोड़ा इजी रहता है कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट को समझने के लिए, ठीक है। कि हम ऐसे ले सकते हैं कि एक गिलास पानी का लिया, ठीक है, और पानी के एक गिलास में मैंने शुगर डिजोल्व कर दी, ठीक है, और शुगर जब मैंने डिजोल्व की तो 5 स्पून शुगर जब मैंने डिजोल्व की तो उसका टेस्ट किया तो वो मीठा लगा, मुझे टेस्ट ही उसका मीठा था, ठीक है। और उसी गिलास को जब मैं एक जग पानी में डाल दूंगा, एक बड़े अमाउंट मतलब वाटर के अमाउंट को इंक्रीज कर दूंगा, तो वो उसका मिठास जो है वो कम हो जाएगी, मतलब उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो मतलब किसी एक कंसंट्रेटेड एसिड में या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस में जब हम वाटर के अमाउंट को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो वो डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है, तो डाइल्यूट बन जाता है, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशंस की फॉर्म में हमारे पास जिसमें हाई परसेंटेज ऑफ OH नेगेटिव आयन होगी वो कंसंट्रेटेड कहलाएंगे, और जिसमें लेस होगी वो डाइल्यूट कहलाएंगे। अब बेटा यहाँ पर एक पेपर में जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन ये रहता है हमारे पास, इसके ऊपर मेन क्वेश्चन रहता है कि जब हमें किसी एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस को डाइल्यूट करना है तो उसके लिए, जैसे मेरे पास कोई एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले रहा हूं, दैट इज कंसंट्रेटेड बेस है ये, ठीक है, कंसंट्रेटेड बेस ले रहा हूं, ठीक है, और ये इसको मुझे डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट करने के लिए मुझे मैं क्या करूंगा, इसके बीच में कंसंट्रेटेड बेस, मतलब ये एक एल्कली बोल लो या बेस बोल लो, ठीक है, एल्कली इसलिए बोल रहा हूं, मैंने पहले बताया कि इसको पानी में डिजोल्व किया हुआ है, ठीक है, पानी के बीच में OH नेगेटिव आयंस है, ठीक है। तो मैं इसको जब डाइल्यूट करूंगा, डाइल्यूट करने के लिए मुझे वाटर दैट इज वाटर, ठीक है, वाटर को मुझे एसिड में या बेस में डिसॉल्व करना पड़ेगा, या बेस को, कंसंट्रेटेड बेस को पानी में डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां पर मुझे जब मैं पानी के अमाउंट को बढ़ा दूंगा, एक गिलास पानी को एक जग पानी में कन्वर्ट कर दूंगा तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट करने के लिए क्या होगा कि मुझे वाटर के अमाउंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि बाय डाइल्यूटिंग द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस, बाय डाइल्यूटिंग द कंसंट्रेटेड बेस, वाटर शुड बी एडेड इन कंसंट्रेटेड एल्कली बेस और बेस शुड बी एडेड टू द वाटर। मतलब पानी को एसिड में या बेस में डालेंगे या एसिड या बेस को पानी में डालेंगे तो किसको ऐड किया जाता है, ठीक है। तो यहां बेटा याद रखोगे कि हमारे पास जो एसिड होता है दैट इज वाइल डाइल्यूटिंग द, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं कि वाइल जैसे जब हम डाइल्यूट करेंगे तो एसिड शुड बी, दैट इज इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि वाइल डाइल्यूटिंग द बेस, वाइल डाइल्यूटिंग द बेस, ठीक है, बेस शुड बी, या डाइल्यूटिंग द कंसंट्रेटेड बेस, ऐसे लिख सकता हूं, बेस बोल लो या एसिड बोल लो, ठीक है। बाय डाइल्यूटिंग द कंसंट्रेटेड बेस और एसिड शुड बी या बेस शुड बी एडेड टू water and not water in the acids, and not water in the acids। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पानी को एसिड में ऐड नहीं किया जाता जबकि एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। दोनों बात एक नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, क्योंकि जब पानी के साथ, इसका रीजन मैं बता रहा हूं आपको, इसका कारण क्या होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जब एसिड्स की वाटर के साथ रिएक्शन की जाती है, एसिड या बेस की वाटर के साथ जो रिएक्शन होती है वो एक हाईली एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। रिएक्शन हमने पढ़ी हुई है हीट के ऊपर, हीट की इवोल्यूशंस के ऊपर डिपेंड करते हुए हमारे पास रिएक्शन दो तरह की होती हैं, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो कि हम प्रीवियस चैप्टर पढ़ के आए हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें लार्ज अमाउंट में हीट बाहर की तरफ निकलती है। तो एसिड को जब हम वाटर के साथ ऐड करते हैं तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब इसमें लार्ज अमाउंट में हीट बाहर की तरफ इवॉल्व होती है, बाहर की तरफ निकलती है। जब हम किसी एसिड को, मतलब किसी एक बोतल पानी की ले ली, ठीक है, किसी एक एसिड को जब हम पानी में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, जैसे ये मेरे पास एसिड है, ठीक है, अगर हम पानी को अगर एसिड में डिसॉल्व करते हो तो यहाँ पर लार्ज अमाउंट में हीट इवॉल्व होगी, जिसके कारण ये बीकर जो वो ब्लास्ट कर जाता है, ठीक है। तो इस कारण से हम वाटर को एसिड में डिसॉल्व नहीं करते हैं, जबकि हम पानी ड्रॉप वाइज दैट इज ड्रॉप वाइज, ठीक है, एक ड्रॉप करके एक ड्रॉप वाइज एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है।
एसिड को वाटर में डिसॉल्व करने से ये होता है कि जिससे हमारे पास जब हम ड्रॉप वाइज डालेंगे तो जो हीट बाहर की तरफ निकलती है वो लार्ज अमाउंट में नहीं निकल पाती, स्मॉल अमाउंट में निकलेगी। ठीक है, यहाँ पर आपके पास वाटर की ड्रॉप को डालेंगे तो हाईली रिएक्शंस में एसिड के साथ ज्यादा रिएक्शन होगी और ज्यादा हीट इवॉल्व करेगी और जिसके कारण बीकर ब्लास्ट कर जाएगा। तो आप इसका रीजन याद रखना कि आप लिखोगे कि एसिड और बेस की जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं वो एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें इवोल्यूशन ऑफ हीट होती है, हीट बार तरफ इवॉल्व करती है। तो दैट्स वाई एसिड शुड बी एडेड इन वाटर बाय डाइल्यूटिंग नॉट वाटर इन एसिड्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप याद रखोगे इसका। ठीक है, सेकंड हमारे पास आता है इसमें दैट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करते हुए, दैट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करते हुए। मैंने एसिड भी आपको पढ़ाए थे, यहां भी हमारे पास स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करते हुए हमारे पास ये बेस दो तरह के होते हैं। फर्स्ट आपके पास आता है स्ट्रॉन्ग बेस, दैट वन इज स्ट्रॉन्ग बेस, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, और एक होता है वीक बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस ऐसे बेस आते हैं विच आर दोज बेस जिनको जब हम पानी में डालेंगे और सारे के सारे अगर आयन में टूट जाएंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयन, दीज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। मैं रिपीट नहीं करूंगा इसमें, मैंने एसिड के केस में आपको पढ़ाया हुआ था। दैट इज बेस, दैट इज दोज बेस, दैट इज वी कैन राइट एज दोज बेस which are completely dissociate into ions, जो पूरी तरह से आयन में टूट जाते हैं इनटू आयंस। ठीक है, ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, पानी में डिजॉल्व करने पर। ठीक है, ये मैंने डेफिनेशन लिखवाई आपको। ठीक है, तो ऐसे बेस जो पानी में डालने पर कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएंगे आयन में, वो कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, एग्जांपल्स के लिए जैसे मेरे पास NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, या KOH हो गया, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस के। दूसरे हमारे पास बनते हैं दैट वन इज वीक बेस। ठीक है, तो वीक बेस ऐसे बेस होते हैं विच आर नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस। ठीक है, हम बोल सकते हैं विच आर पार्शियली, मैंने पहले बताया था पार्शियली डिसोशिएट इनटू आयंस। ठीक है, जो पार्शियली आयंस में डिसोशिएट करेंगे, मतलब जैसे मैंने एग्जांपल के लिए कहा था कि जब अगर 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेस, अगर हम NaOH के 100 मॉलिक्यूल पानी में डाल रहे हैं और 100 के 100 डिसोशिएट कर रहे हैं आयन में, तब तो वो आपके पास हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, और अगर 100 के 100 नहीं हुए, उसमें से 80 या 90 अगर डिजोल्व हुए, पूरे के पूरे नहीं हुए, तो वो वीक बेस आपके पास बन जाएगा। ठीक है, तो पार्शियली डिसोशिएट करेंगे, ठीक है, तो वो वीक बेस है। वीक बेस के लिए एग्जांपल हम ले सकते हैं दैट वन इज, जैसे हमारे पास आ गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज द एग्जांपल ऑफ वीक बेस। ठीक है, इसके अलावा कॉपर हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ वीक बेस। ठीक है, तो इसके स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करते हुए हमारे पास बेस दो तरह के होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें, अगला मैं नेक्स्ट करवा रहा हूं स्टेप इसमें जल्दी से। ठीक है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द बेस, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका एसिडिटी। ठीक है, तो स्ट्रेंथ के ऊपर तो हमने एसिड के लिए भी बात की थी, तो वहां भी हमने पढ़े थे। ठीक है, तो तीसरी हमारे पास इसकी तीसरी टाइप की जो क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड कर रही है इसकी एसिडिटी के ऊपर। ठीक है, बेटा कि एसिडिटी क्या होती है, एसिडिटी ऑफ बेस क्या होती है, पहले इस चीज को बता देता हूं आपको। एसिडिटी क्या होती है, ठीक है, एसिडिटी, ठीक है, मतलब कोई एक बेस कितने नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन दे रहा है, वो उसकी एसिडिटी कहलाती है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि दैट इज नंबर ऑफ, क्योंकि हमने आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा हुआ है कि ऐसे बेस जो कि OH नेगेटिव आयन देते हैं पानी में डिजोल्व करने पर। ठीक है, OH नेगेटिव आयन देंगे पानी में डिजोल्व करने पर, उनको बोलते हैं, उनको हम बेस बोलते हैं, मतलब जो OH नेगेटिव आयन कंटेन करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन कंटेन करते हैं। तो और कितने वो हाइड्रोक्सिल आयन इसके बीच में कंटेन कर रहा है, वो उसकी एसिडिटी कहलाती है। ठीक है, तो एसिडिटी जो है वो हमारे पास होती है नंबर ऑफ, मैं बोलूंगा नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, दैट इज OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस्ड ऑन डिसोसिएशंस, produced by
बाय बेस्ड ऑन डिसोसिएशन, पानी में डालने पर डिसोसिएट करने पर, टूटने पर कितने नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन दे रहा है वो उसकी एसिडिटी है। ठीक है, वो 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, उसके नंबर के ऊपर डिपेंड करते हो हमारे पास वेरियस टाइप ऑफ बेस बनते हैं, जिसमें हमारे पास पहले आते हैं दैट वन इज मोनोबेसिक, पहले हमारे पास बनते हैं दैट इज मोनो एसिडिक, मोनो एसिडिक बोलेंगे, दैट इज मोनो एसिडिक। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि आपके पास यहाँ पर बेस के लिए एसिडिक बोला जा रहा है। ठीक है, तो मोनो एसिडिक बेस कौन से होते हैं, दैट इज मोनो एसिडिक बेस। ठीक है, मोनो का मतलब दैट इज 1। ठीक है, ऐसे बेस जो केवल 1 हाइड्रोक्सिल आयन देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर सीधा लिख रहा हूं विच गिव्स 1 हाइड्रोक्सिल आयंस, 1 हाइड्रोक्सिल आयंस। ठीक है, दैट इज OH नेगेटिव आयंस, जो केवल एक OH नेगेटिव आयन देंगे वो क्या कहलाएंगे, मोनो एसिडिक बेस कहलाएंगे। ठीक है, एग्जांपल्स के लिए मैं बता रहा हूं NaOH। ठीक है, इसको जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये देता है Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, तो इसमें केवल एक OH नेगेटिव है, तो इसकी एसिडिटी कितनी है इसकी, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं दैट इज एसिडिटी इसकी आपके पास आ रही है दैट इज 1, क्योंकि ये केवल एक OH नेगेटिव आयन दे रहा है। इसके एक और एग्जांपल अगर मैं लूं तो जैसे KOH हो गया, अदर एग्जांपल में KOH आपके पास आ गया। ठीक है, या हमारे पास एक जैसे और एग्जांपल्स हमने बहुत से एग्जांपल जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ गया NH4OH, तो ये मोनो एसिडिक है। ठीक है, दूसरे हमारे पास आते हैं डाई एसिडिक बेस। ठीक है, डाई एसिडिक बेस वैसे ही जो कि 2 देंगे दैट इज विच गिव्स 2 OH नेगेटिव आयंस, जो कि 2 OH नेगेटिव आयन देते हैं। ठीक है, जो 2 OH नेगेटिव आयन देंगे वो डाई एसिडिक होंगे। ठीक है, तो डाई एसिडिक के लिए अगर मैं एग्जांपल लूं तो हमारे पास जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, इसको जब हम डिसोशिएट करेंगे पानी में डिसॉल्व करने पर तो यहां से बनेगा Ca2 पॉजिटिव। ठीक है, प्लस 2 OH नेगेटिव आयन, इसमें 2 OH नेगेटिव आयन है, ये 2 लगा हुआ ना इसका। ठीक है, 2 OH नेगेटिव आयन। ठीक है, तो इस तरह से इसकी एसिडिटी हो जाएगी, दैट इज एसिडिटी इसकी आपके पास आ जाएगी 2। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास एक और बताया तो दैट इज 3। इसी तरह से हमारे पास एसिडिटी के ऊपर डिपेंड करते हुए हमारे पास आता है दैट वन इज, थर्ड वन आपके पास आता है ट्राई एसिडिक, दैट इज ट्राई एसिडिक बेस। ठीक है, ट्राई एसिडिक बेस विच गिव्स 3 OH नेगेटिव आयंस, यहाँ लिख देता हूं दैट इज जो कि 3 OH नेगेटिव आयन देंगे, 3 OH नेगेटिव आयंस, जो 3 OH नेगेटिव आयंस देंगे वो हमारे पास ट्राई एसिडिक होगा। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लो, AlOH होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स है। ठीक है, तो इसको जब हम पानी में डालेंगे तो हमारे पास बनेगा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 OH नेगेटिव। ठीक है, तो 3 OH नेगेटिव आयन आपके पास बन जाएंगे इसमें। ठीक है, तो बेटा ये थी हमारे पास क्लासिफिकेशंस ऑफ बेस। ठीक है, जो कि हमने पढ़ी बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ, बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द बेस एंड बेस्ड ऑन द एसिडिटी ऑफ द बेस। ठीक है, तो बेटा ये टॉपिक करोगे आप। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।